इससे पहले आप लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन देखा। आज जो हम लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर देखेंगे, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या अंतर है, इसको हम देखेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये इसमें क्या है, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा मेगा। ये से हमें कारण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने आपको बताया है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो आपको एक पॉइंट इसमें मिला कि यह माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की एक प्रक्रिया है। एक माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया है। माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया है। यह क्या है, मेगास्पोर। हमने इसमें भी बताया है कि मेगास्पोरेंजियम में स्थित मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप मेगास्पोर बनने की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहां पर कौन सी, आप इसको क्या कह सकते हैं कि यह मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है, मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया है। फिर और क्या कह सकते हैं, इसमें जो है अनेक मेगास्पोर मदर सेल होती हैं। इसमें इस प्रोसेस में क्या है, इसमें अनेक मेगास्पोर मदर सेल होती है और प्रत्येक में मियोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्या, इसमें प्रायः एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है और इसमें भी मियोसिस डिवीजन होता है। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनने वाली 4 कोशिकाएं माइक्रोस्पोर होती हैं। ये प्रायः मोनोकाट में
हमने आपको बताया है आइसोबाइलेटरल एंड डाइकाट में टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। मोनोकाट में आइसोबाइलेटरल यानी कि समद्विपार्श्विक और इस डाइकाट में टेट्राहेड्रल टाइप होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल से बनी 4 कोशिकाएं मेगास्पोर होती है तथा इसका विन्यास प्रायः लाइनियर मतलब रेखीय टी शेप्ड यानी टी या कैपिटल टी आकार या उल्टे टी आकार का भी होता है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी में कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या अंतर है और इसमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन जो होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर पूछा गया है इन घटनाओं के अंत में कौन कौन सी रचनाएं बनती हैं। तो देखिए जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंत में जो है माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बनते हैं। जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, मेगास्पोरोजेनेसिस के परिणामस्वरूप जो है एम्ब्रियोसाइट क्या होता है, एम्ब्रियोसाइट यानी कि भ्रूणकोष बनता है जिसका स्थान क्या है, ओवरी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को हम लिख सकते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो है क्या डिफरेंस है और इसका अंतिम उत्पाद क्या है। एक प्रश्न आज से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, कई बार पेपर में पूछा गया है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कितने प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं और एक ओव्यूल की प्रारूपिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो कितने प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, इसमें हम देखेंगे। टाइप ऑफ ओव्यूल, टाइप ऑफ ओव्यूल देखें, इसमें माइक्रोपाइल है, चलाजा है और फ्यूनिकल के आधार पर ओव्यूल को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं या ओव्यूल निम्न प्रकार का होता है। किसके आधार पर, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल। ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल, चलाजा and funicle, the ovule may be following type. Clear? On the basis of micropail, chalaza and funicle, the ovule may be following type. First, आर्थोट्रोपस टाइप, पहला है आर्थोट्रोपस टाइप। ऑर्थोट्रोपस टाइप यानी कि इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है
बिल्कुल सीधा होता है। इसका अर्थ मतलब जो सीधा होता है, इस बिल्कुल सीधा होता है और इस प्रकार का ओव्यूल जो है पॉलीगोनल में पाया जाता है। कैसे होता है इसका? इस प्रकार से इसका ओव्यूल बिल्कुल सीधा। तो जो ऑर्थोट्रोपस टाइप ओव्यूल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीगोनल। क्लियर? तो ऑर्थोट्रोपस टाइप हो गया। दूसरा है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस में क्या होता है? एनाट्रोपस में क्या है? इसमें ओव्यूल उल्टा होता है। यह फ्यूनिकल के अधिक वृद्धि करने के कारण होता है। ये कैसा होता है? उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि फ्यूनिकल लंबाई में अधिक वृद्धि करता है। इसका उदाहरण सेम, चना, मटर है। इस प्रकार कैसे होता है इसका यहां पर देखेंगे। इस प्रकार से इसका ओव्यूल होता है। इस प्रकार से ये जो ओव्यूल है, कभी कभार आज एक नंबर का भी जो सीपीएमटी पीएमटी में प्रश्न किया जाता है कि सेम है, मटर है, चना है, इसमें किस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है? तो आप बता सकते हैं इसमें ओव्यूल जो है वो एनाट्रोपस टाइप होता है। क्लियर? और अगला है तीसरा टाइप, क्या है इसका? हेमीट्रोपस टाइप। हेमीट्रोपस टाइप। हेमीट्रोपस टाइप तीसरा ओव्यूल है। इस प्रकार के ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड चलाजा एक सीधी क्षैतिज में होती है। माइक्रोपाइल एंड चलाजा एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं तथा फ्यूनिकल ओव्यूल के मध्य में एक संपूर्ण बनाता हुआ जुड़ा हुआ होता है, जैसे रननकुलस। कैसे? किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से आप देखेंगे।
इस प्रकार से ये जो ओव्यूल है ये रननकुलस में पाया जाता है, इसे हेमिट्रोपस टाइप ओव्यूल कहा जाता है। चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस टाइप, कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ओव्यूल, कैम्पाइलो। इसका ओव्यूल कुछ मुड़ा हुआ सा होता है और इसके फलस्वरूप माइक्रोपाइल एंड चलाजा दोनों एक सीधी रेखा में ना होकर के फ्यूनिकल के समीप स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? फ्यूनिकल के समीप स्थित होते हैं। जैसे इसका फिगर देखें, ये स्थित होता है। अगला है एम्फीट्रोपस टाइप। एम्फीट्रोपस टाइप में ओव्यूल किस प्रकार का होता है? इसमें जो ओव्यूल का अनुप्रस्थ काट है, इसमें फ्यूनिकल के साथ समकोण बनाता हुआ, फ्यूनिकल के साथ समकोण जो है बनता है और भ्रूणकोश जो है वो हार्स नाल यानी कि घोड़े के नाल की तरह दिखाई देता है। इस प्रकार से उसकी संरचना दिखाई देती है, घोड़े के नाल की आकार की संरचना इसकी दिखाई। तो इसमें जो ओव्यूल की संरचना है, आपने देखा आर्थोट्रोपस टाइप, एनाट्रोपस टाइप और एम्फीट्रोपस टाइप। फिर आगे है एक और बचता है इसमें जिसको सर्सिनोटाइप बोलते हैं, टाइप। सर्सिनोटाइप या सर्सिनोट्रोपस आप इसको लिख सकते हैं कि इस प्रकार के ओव्यूल में फ्यूनिकल लंबा ना होकर ओव्यूल को चारों ओर से घेरे रहता है। फ्यूनिकल जब तक आपने बताया कि जो लंबा हो गया इसमें हो गया, तो इसमें जो है लंबा नहीं होता है बल्कि ओव्यूल के चारों ओर फैला होता है। जैसे नागफनी है, कैक्टेसी है, यानी कैक्टेसी फैमिली और नागफनी के जो भी है इसमें इस प्रकार का पाया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे इस ओव्यूल को ये कहना कि उसकी जो लंबाई भी है ये चारों तरफ से आप देखते हैं, ये चारों तरफ से इसको ओव्यूल को घेर रखा है। तो इस तरह से जो आपने संरचना देखा ओव्यूल के कितने प्रकार हैं, जिसमें आपको हमने बताया आर्थोट्रोपस टाइप, एनाट्रोपस टाइप, हेमिट्रोपस टाइप, कैम्पाइलोट्रोपस टाइप, एम्फीट्रोपस टाइप और सर्सिनोट्रोपस टाइप। इस तरह से 6 प्रकार के ये ओव्यूल होते हैं। अब आपसे इसी में पूछा जाता है कि ओव्यूल की संरचना, तो ओव्यूल की संरचना के विषय में हमने आपको बता दिया है कि जो है, पर इसका जो चित्र आपको देखने को स्पष्ट रूप से मिलेगा वो अनुप्रस्थ काट में आपको देखने को मिलता है। आगे कल। धन्यवाद।